नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनज़र बार बार विपक्षी एकता की बात हो रही है। विपक्षी एकता को लेकर के कई सारे अलग अलग ऐलान किए जा रहे हैं। लगातार इस मामले में अलग अलग दलों के तमाम जो नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं, नए नए समीकरण भी सामने आ रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर के जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं उनकी सक्रियता भी देखने में आ रही है, और इसके साथ साथ कांग्रेस भी विपक्षी एकता की बातचीत बार बार करती हुई दिखाई दे रही है। अब विपक्षी एकता की कमान एक नए नेता के हाथ में जाती हुई दिख रही है। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक खबरिया एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट ने इस खबर को लिखा कि कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले समय में जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल जो है वो माना जा रहा है कि नए मंच का ऐलान कर सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो कपिल सिब्बल तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके संपर्क में हैं। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जनता को जागरूक किया जाए। अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों में जो है वो जागरूकता फैलाने का काम किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश में जो तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, जो तमाम नेता हैं जो विपक्षी दलों के हैं, वो कपिल सिब्बल का साथ दें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत अब करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 11 मार्च की तारीख का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजित होगा, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। और इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो मकसद होगा वो उन्होंने बताया कि जिससे देश में जो गुलामी का माहौल है उसको ख़त्म किया जा सके। कपिल सिब्बल ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उस वेबसाइट ने लिखा है उसके हिसाब से कि ये कह दिया है कि वो कोई नया राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो सारे काम गलत नहीं है। उसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। डिजिटलाइजेशन, आवास योजना जैसी योजनाओं को उन्होंने कहा कि वो अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन जहाँ पर अन्याय हो रहा है, जहाँ पर सरकार अन्याय कर रही है, वहाँ पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाना और उसके लिए लड़ना ये भी ज़रूरी है। साथ ही साथ सिब्बल ने जो है वो कहा कि जो देश के लोग हैं, मुझे लगता है कि वो इस बात पर उनका विरोध नहीं करेंगे। यानी जो तमाम नेता हैं, तमाम विपक्षी दल हैं, वो जो इनके विचार हैं कपिल सिब्बल के कि देश में लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए एक साथ मंच पर लाया जाए, तो उस नाते कोई विपक्षी दल जो है उनका विरोध नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका विरोध नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल ने साफ साफ ये बात कही कि वो 11 मार्च को अपना एजेंडा सबके सामने रखेंगे। वो कोई प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन ये है कि वो उनको सुधार देंगे। इससे आपको याद दिलाते चलें कि कपिल सिब्बल जो है वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, फिर उसके बाद उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी कपिल सिब्बल कर चुके हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहा था कि राहुल गांधी जो है वो समाज के अलग अलग तत्वों को एक साथ लाने में सफल रहे हैं, और उन्होंने ये भी एहसास दिलाया है कि देश में एकता कितनी ज़रूरी है। तो कपिल सिब्बल जो है वो दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक तरफ राहुल गांधी की तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार की जो कुछ योजनाओं की तारीफ राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में उस वक्त भी की जब वो खुद केंद्र की सरकार पर निशाना साध रहे थे। उज्ज्वला योजना और जनधन योजना का उन्होंने वहाँ पर उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने जनता के हित में उन योजनाओं को माना जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। जिस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से तमाम विपक्ष के नेताओं की जासूसी से लेकर के और विपक्ष के तमाम नेताओं पर कई तरीके के फर्जी मुकदमे लादने के आरोप लगा रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने इन दो योजनाओं की तारीफ भी की प्रधानमंत्री के लिए। जब वो पूछा गया कि प्रधानमंत्री की कौन सी योजनाएं हैं जो अच्छी हैं, अच्छी योजनाओं के बारे में बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने इन योजनाओं की तारीफ़ की थी। कपिल सिब्बल ने भी दो योजनाओं की तारीफ़ की। कपिल सिब्बल भारत की मतलब चूँकि कांग्रेस के साथ पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की। उसके बाद जो है वो कांग्रेस से अलग होकर के अब वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। फिलहाल वो निर्दल उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे थे।
कुल मिलाकर कपिल सिब्बल ने अब जो है वो विपक्षी एकता की कमान संभालने की बात कही है। जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से ये खबर आई है, उसके हिसाब से कपिल सिब्बल अब विपक्षी एकता की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के क्रम में आने वाले 11 मार्च को वो जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें विपक्ष में बैठे हुए जो तमाम दल हैं उनके नेताओं को आमंत्रित किया गया है और वहाँ पर एजेंडा क्लियर होगा कि किस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो है वो एक मंच पर आए और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, ताकि जो कथित गुलामी है जिसका आरोप बार बार विपक्ष लगाता है केंद्र की सरकार पर, उससे लोगों को निजात दिलाई जा सके, उससे लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले 11 मार्च को कपिल सिब्बल के इस कार्यक्रम में कौन कौन से विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और फिर वहाँ से क्या नया एजेंडा लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र निकल करके सामने आ पाता है और उस एजेंडे का साझे विपक्ष को कितना लाभ होता है और भारतीय जनता पार्टी का उससे क्या नुकसान होगा। धन्यवाद।